हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 11 से लेकर 20 नवंबर 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, पहले हम टैरो के थ्रू देखेंगे, फिर आपके लिए एंजल नंबर्स की तरफ से मैसेजेस निकालेंगे, गाइडेंस निकालेंगे और फिर आपके हायर सेल्फ टेक्स्ट से भी हम आपके लिए देखेंगे कि क्या निकल कर आती है गाइडेंस एंड मैसेजेस आपके लिए। ओके, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको क्लैरिटी भी मिलेगी। ओके, और जो गाइडेंस है वो भी आप फॉलो ज़रूर करने की कोशिश करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वेलकम टू माय चैनल एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर देना, कमेंट भी करना और साथ ही अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चाहे आपको जन्म पत्री से चेक कराना है कुछ, या आपको गाइडेंस चाहिए, रेमेडी चाहिए किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग, तो आप बात कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसा रहेगा ये टाइम आपके लिए। प्लीज़ बताइए माय डियर एंजल्स, माय डियर आर्कएंजल्स, प्लीज़ टेल मी कि कैसा रहेगा 11 से लेकर 20 नवंबर 2025 तक का टाइम। 11 से लेकर 20 नवंबर 2025 कैसा रहेगा मकर राशि वालों के लिए। 11 से लेकर 20 नवंबर 2025। पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 of wands, 2 of cups, and 9 of wands. Okay, so overall पॉजिटिव टाइम है। बस आपको गिव अप नहीं करना है। मेन चीज़ ये मैं कहूँगी आपसे कि गिव अप मत करना। ओके, अगर आप किसी ऐसे काम में लगे हो, ऑलमोस्ट 1 ईयर से लगे हो, मे बी 3 to 4 ईयर्स भी हो सकता है कि आप किसी काम में लगे हुए हो, कोई बिज़नेस सेटअप करने में, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ओके, तो आप उसके लिए एक्शंस लोगे, ये मैं क्लियर बता दूं। आप एक्शन ओरिएंटेड रहोगे, एक्शंस लोगे, एनर्जी भी आपकी फायरी रहेगी कि यस मुझे प्राप्त करनी है ये चीज़, मुझे अचीव करनी है। लेकिन एक जो होता है ना, कभी मान लीजिए 10 लोग हैं आपके आसपास, आपके बेस्ट फ्रेंड है, रिलेटिव हैं, घर के जो भी हैं, 10 में से 8 लोगों ने तो आपको बोल दिया पॉजिटिव, बहुत मोटिवेट कर रहे हैं, आप भी लगे हुए हो दिलो जान से, जोश से, लेकिन आपको फिर 2 ने वो कुछ नेगेटिव बोल दिया कि अरे इतना टाइम हो गया, अब आपको काम बदल लेना चाहिए, आपको ऐसा कुछ कर लेना चाहिए। तो आपको क्या है, एक डीमोटिवेशन भी आ जाता है। तो मैं ये कहूँगी आपसे कि अगर आप किसी काम के लिए सतत प्रयास कर रहे थे तो ये समझ लो आप सक्सेस के बहुत नज़दीक हो। अभी भले ही आपको इन 10 डेज़ में वो गोल अचीव नहीं हो, खास करके करियर से रिलेटेड, या अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो और मान लो आपका सपोज़ आईएलटीएस का एग्ज़ाम जो है क्लियर नहीं हुआ, ओके, या वीज़ा में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, पेपर वर्क कहीं अटका हुआ है, तो उसमें अभी भी ब्लॉकेजेस यहाँ दिखाई दे रही हैं कि यस होंगी, लेकिन आगे चलकर आपका काम बन जाएगा अगर आपने कोशिश की तो। ओके, ईश्वर आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिखा देंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। आप सक्सेस के नज़दीक हो
अगर खुद ही गिव अप कर दोगे, प्लान ही मान लो आपने छोड़ दिया कि नहीं मुझे जाना ही नहीं है, इंडिया में ही ठीक हूँ, या जो भी आप अपनी कंट्री में रहते हो, ठीक है, अगर आपको ऐसा फील होगा देन ऑब्वियसली वो आपका डिसीजन है। लेकिन अगर आप जाना चाहते हो और आप फिर उस वजह से स्ट्रेस में आ रहे हो, क्योंकि जो दिखाई दे रही हैं चीज़ें, ठीक है, इसी तरह से बिज़नेस है, भले आज आपका बिज़नेस नहीं चल रहा लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ही अनसीन होती हैं, ठीक है, दिखाई नहीं देती कि हम सक्सेस के कितने नज़दीक है। आपने देखा होगा कुछ लोग जैसे कि सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, बहुत प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लगे हुए हैं 4 साल से 5 साल से, उनको उतनी सक्सेस जल्दी नहीं मिली। लेकिन कभी ऐसा होता है कि एकदम से वो ऊंचाई को प्राप्त कर लेते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, लोग उन्हें पहचानने लग जाते हैं, है ना, होता है ना ऐसे कि ओवरनाइट, मतलब जैसे हम कहते हैं कि सक्सेस उन्हें मिल गई या फिर फेमस हो गए वो लोग। तो ऐसा होता है हर किसी की लाइफ में, बहुत लोगों की लाइफ में होता है, और ये आपकी लाइफ में है, डेस्टिनी में है आपका सक्सेस को मिलना, तो आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है। रिलेशनशिप के मामले में अगर आप मान लो वेट कर रहे हो शादी के लिए, कि आप वेट कर रहे थे कि कोई आपकी लाइफ में आए, लेकिन आप हार चुके हो हिम्मत, तो ये हिम्मत हारने का समय नहीं है, होप रखो, ओके। और यहाँ रिलेशनशिप के मामले में एक चीज़ मैं कहूँगी, आप अगर मेहनत करोगे तो आपके लिए जो है मतलब कि रिश्ता भी अच्छा आ सकता है, ओके। कोई ऑफ़र आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा, ये मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर लव रिलेशनशिप के चांसेस भी हैं, फ्रेंडशिप के भी चांसेस हैं, ओके। बट आपको थोड़ा करेज दिखानी पड़ेगी, ये आपसे कहा जा रहा है। एंजल्स की ब्लेसिंग्स यहाँ आपके साथ हैं पूरी तरह से। इमोशंस को आप जैसे एक दूसरे के साथ शेयर करोगे, फीलिंग्स को शेयर करोगे, ये यहाँ दिखाई दे रहा है। बिजनेस पार्टनरशिप अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए भी ये टाइम बहुत ही सही है, ओके। तो यस, आप बिज़नेस पार्टनरशिप भी जो है इस टाइम में कर सकते हो। और कोई करियर रिलेटेड काम में लगे हो, जॉब में, किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में, तो आप लगे रहो, मेहनत करो, आपको सफलता जो है ज़रूर मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स, इमोशंस, ये चीज़ दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में कोई पर्सन आएंगे जिनसे आपकी नई दोस्त, मतलब कि दोस्ती हो सकती है, कोई नया दोस्त आपका इस टाइम में बनेगा, या रिलेशन आपका बनेगा किसी के साथ, लव रिलेशन हो सकता है, ओके। और यहाँ पर एक और चीज़ है जैसे कि मैंने कहा यस, बिजनेस पार्टनरशिप भी पॉसिबल है, ओके। तो है कि आपकी डेस्टिनी में है इस टाइम में किसी से मिलना और एक रिलेशनशिप की स्टार्ट होना, ठीक है। वो रिलेशनशिप कितना दूर तक जाएगा वो ऑब्वियसली आप दोनों के कर्मों पे डिपेंड करता है, लेकिन यस, आपकी लाइफ में न्यू रिलेशनशिप यहाँ आएगा, ठीक है। साथ ही आप एक्शंस लोगे, क्लियर कम्युनिकेशन रखो, चीज़ों को हाइड करके नहीं रखना है, आपके लिए तब ठीक रहेगा, ठीक है। आप आगे बढ़ रहे हो लेकिन थोड़ा सा स्लो डाउन भी कहीं ना कहीं हो जाओगे, एक लेज़ीनेस कहूँ तो यहाँ आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही कुछ लोग ना यहाँ पर बहुत दुख में दिखाई दे रहे हैं मुझे, कुछ सॉरो है, ग्रीफ है आपके साथ, ओके। यहाँ क्या है कि आप किसी चीज़ को लेकर होपलेस होते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे बहुत ज़्यादा, ओके। कोई जैसे कि आपको छोड़कर मतलब चला गया है, ठीक है, या चला जाएगा, कोई मतलब रिलेशन ब्रेक जैसी चीज़ होती है ना, किसी ने आपसे दोस्ती तोड़ दी या किसी ने आपसे कांटेक्ट ख़त्म कर दिया, ब्लॉक कर दिया, तो उस वजह से भी आप थोड़े से टेंशन में मुझे दिखाई दे रहे हो कि क्यों, मतलब कि ऐसी चीज़ें हो गई आपकी लाइफ में, ओके। दुखी हो आप अंदर तक, ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है। दूसरी चीज़ ये कि फाइनेंसिस के मामले में कुछ लॉस आपको हो सकता है, सो बी केयरफुल प्लीज़, ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना किसी पर, ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगी, ओके। चाहे वो ऑनलाइन का भी फ्रॉड होता है, जैसे साइबर क्राइम के रिगार्डिंग तो बहुत एडवर्टीज़मेंट्स आती हैं कि नहीं, आपको मतलब कि किसी अननोन कॉल पे यकीन करना चाहिए, मे बी वीडियो कॉल ही हो भले, ठीक है। तो इस चीज़ का एक तो ध्यान रखना। और साथ ही अगर आप बिल्कुल ही उम्मीद खो रहे हो तो यहाँ पे एक आशा की किरण है आपकी लाइफ में, ठीक है। पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी, चीज़ें सेटल डाउन होंगी, बट इट विल टेक सम टाइम, ओके, समय लगेगा। और अपने पैसे के मामले में ट्रांजैक्शंस चाहे आप किसी भी प्रकार की करो, थोड़ा सा सावधान होकर करना, बाहर जाओ तो भी अपने वॉलेट, मोबाइल, इन सब चीज़ों का जो है ध्यान रखना।
विथ टाइम आपको बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी मिलेगी। और एनर्जी की बात की जाए तो यस, एक और चीज़ मैं कहूँगी, यहाँ ना आप क्या है, कुछ चीज़ों को लेकर, पास्ट को लेकर भी कहीं आप में से कुछ लोग अटके हुए दिखाई दे रहे हैं। सो प्लीज़ पास्ट में मत अटको, ठीक है। आगे बढ़ो अपनी लाइफ के लिए। ये मत सोचो मेरा ये अटैम्प्ट अनसक्सेसफुल रहा, ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैं कह रही हूँ ना कि आपने मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और आप सफलता के बहुत नज़दीक हो, ये मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। अब देखते हैं एंजल नंबर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यहाँ पर इस समय टाइम के लिए। प्लीज़ बताइए एंजल्स, क्या है गाइडेंस मकर राशि वालों के लिए। ओके, यहाँ फर्स्ट है 2222, स्टिक टू इट। Review your current plans and ensure everything is in order. Take one actionable step today towards your goal and commit to making consistent progress no matter how small. Okay? So आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, तो आपकी लाइफ में जो है सफलता आएगी। साथ ही जो भी आपकी प्लानिंग चल रही है अपने करियर को लेकर, तो आप उसे एक बार रिव्यू ज़रूर कर लो कि क्या आप जिनने जैसे प्लानिंग की थी चीज़ें उसी हिसाब से आपने ऑर्डर में की हैं या नहीं की हैं, ठीक है। साथ ही आपसे कहा जा रहा है कि छोटे छोटे स्टेप्स उठाओ, एक टाइम में एक कदम, मतलब कि एक चीज़ पर फोकस करो। ऐसा नहीं है कि आप ना एक साथ 4 बिज़नेस को सेट करना चाह रहे हो, 4 बिज़नेस पे आपका ध्यान जा रहा है, वो चीज़ नहीं करनी। ओके, मल्टीपल वर्क की जगह आप किसी एक गोल पे फोकस रखो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्टूडेंट, ओके, आप पढ़ाई भी कर रहे हो, साथ ही आपको मान लो आप फ़ोन भी चेक कर रहे हो साथ में, ऐसे नहीं हो सकती ना पढ़ाई। कंसिस्टेंसी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। रेगुलर रहो, एक टाइम टेबल को फिक्स करके चीज़ें करो, टाइम को डिवाइड करके करो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा और तभी आपको जो है सक्सेस मिलेगी। नेक्स्ट गाइडेंस है यहाँ आपके लिए एंजल नंबर्स की तरफ से 66, डोंट वरी, काम, ऑप्टिमिज्म, जॉय, ट्रस्ट, रिलीज एंड सोल्स मिशन। ओके, आइडेंटिफाई वन वरी और फियर दैट हैज़ बीन कंज्यूमिंग योर थॉट्स and take a step today towards a joyful pursuit of your soul's mission, focusing on positive actions and outcomes. Okay, तो यहाँ आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि आपको क्या चीज़ परेशान करती है, किस चीज़ का डर है। आपको उस चीज़ को जो है दूर करने की ज़रूरत है। पहचानो अपने डर को। अगर आपको पब्लिक के सामने आने से डर लगता है, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को आपको इम्प्रूव करना है। मैंने कहा भी, आप हाइड करते हो, आप उतना ना कभी कभी एक्सप्रेसिव नहीं हो पाते। मन में तो बहुत कुछ है कि मैं बोलूं, लेकिन एक्सप्रेसिव नहीं हो पाते हो, तो आपको एक्सप्रेसिव जो है बनना पड़ेगा। साथ ही वही अगेन कि आपको टेक स्टेप टुडे टूवर्ड्स अ जॉयफुल परस्यू ऑफ योर सोल मिशन। कुछ ऐसा रोज करो जिससे आपको बहुत खुशी हो, आपकी आत्मा भी मतलब खुश हो जाए, अंदर तक आपको प्रसन्नता हो, ठीक है। एंड फोकस करो पॉजिटिव एक्शंस पे और उनके आउटकम्स पे, ठीक है। मतलब ये है कि सकारात्मक आपको अपनी थॉट्स रखनी है, थिंकिंग रखनी है कि हाँ, मेरे विचारों में एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए। भले ही सिचुएशन देखो, अप्स एंड डाउन हर किसी की लाइफ में चल रहे होते, कहते हैं ना जो घर ना देखो वही बढ़िया है। तो सेम चीज़ है कि यस, अप्स एंड डाउन हर किसी की लाइफ में है, टैकल कौन कैसे कर रहा है वो चीज़ बहुत मायने रखती है। तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, और आपको जो भी मेहनत कर रहे हो और क्या आपके सराउंडिंग में पॉजिटिव चीज़ें हैं उन पर ध्यान देना है, ग्रेटफुल रहना चाहिए आपको। ओके, नेक्स्ट इज अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, अपॉर्चुनिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इमोशनल वेलबींग, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो यहाँ आपसे कहा जा रहा है, मैसेज है यहाँ पर कि टुडे फोकस ऑन वन पॉजिटिव स्टेप यू कैन टेक टू इम्प्रूव योर फाइनेंशियल और इमोशनल वेलबींग, ट्रस्टिंग दैट अबंडेंस इज़ ऑन इट्स वे। ओके, आपको क्या करना है, डेली एक पॉजिटिव स्टेप उठाना चाहिए अपने इमोशनल हेल्थ को सही करने के लिए और फाइनेंशियल कंडीशन को जो है सही करने के लिए। साथ ही आपको विश्वास रखना है
अपने ऊपर, अपने गुरुओं पर, अपने कर्मों पर कि यस मेरी लाइफ में जो है अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी आएगी, सुख समृद्धि जो है मेरी लाइफ में आएगी ही आएगी। ओके, क्योंकि ये जो मुश्किल है ना, ये बिल्कुल एक टेम्पररी फेज़ है अभी आपकी लाइफ का, साथ ही आपको अपॉर्चुनिटी भी आएगी। क्यों? क्योंकि एक लर्निंग भी आपको कभी कभी हमें जो है मिलना ज़रूरी होता है। कुछ कार्मिक लेसन्स होते हैं जो कि हमें लेने ही होते हैं, ठीक है, टाइम के हिसाब से। और जब एक परफेक्ट टाइम आपकी लाइफ में आता है तो चारों तरफ से आपके लिए 10 अपॉर्चुनिटी भी आ जाएंगी। ओके, सो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि अपनी इमोशनल वेलबींग पे ध्यान दो। मतलब आपको मैं कहूँगी देखो, प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो, थोड़ा सा नेचर में टाइम स्पेंड करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, अब देखते हैं आपके हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं, आपकी सोल की तरफ से क्या आपको सोल बताना चाहती है आपकी। ओके, इस सोल जर्नी में लेट्स सी आपकी सोल क्या गाइडेंस मैसेजेस देना चाहती है, प्लीज़ बताइए। मकर राशि वालों के लिए क्या मैसेज है 11 से लेकर 20 नवंबर 2025, 11 से लेकर 20 नवंबर 2025 आपके लिए फर्स्ट मैसेज है, यू आर कॉट अप इन अ ड्रामा, एक्ट टू फ्री योर सेल्फ, चेंज एंड ब्लॉसम अगेन। ओके, आप किसी ना किसी अननेसेसरी सिचुएशन में यहाँ पर फंसे हुए जो है दिखाई दे रहे हो, ठीक है। ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो, किसी मतलब कि ड्रामा में फंसे हो, मतलब कि पता है आपको, मतलब बेकार में होता है ना कई बार आपका फंस जाना कि या तो आप ही अपने ओवर थिंकिंग के जाल से निकल नहीं पा रहे हो, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करते रहते हो चीज़ों की, ऐसा हो वैसा, इल्यूजन्स में आप जी रहे हो। ओके, तो आपको उन इल्यूजन्स से, एक सपनों की दुनिया से जो है बाहर निकलने की पहले तो एडवाइस दी जा रही है। साथ ही अगर आप किसी सामाजिक उसमें बहुत ज़्यादा फंस रहे हो, हर चीज़ में अपनी टांग अड़ाते रहते हो, ज़्यादा एडवाइस देते हो, बिना मांगे सलाह दे रहे हो लोगों को, ठीक है, तो उससे भी ज़रा सा आप बाहर निकलिए, अपनी लाइफ पर फोकस कीजिए, ये आपसे कहा जा रहा है। ओके, खुद को फ्री करो, आज़ाद करो, बदलो खुद को थोड़ा सा, अपने आप अपने जो है व्यवहार को बदलो अगर आप सफलता चाहते हो अपनी लाइफ में तो, और फिर आप की लाइफ में जो है प्रोग्रेस होगी, आप दोबारा से खिल जाओगे। ओके, ये आपसे कहा जा रहा है। नेक्स्ट इज क्रॉस द ब्रिज ऑफ हैप्पीनेस, इट लीड्स ओवर द डेप्थ्स ऑफ योर इमोशंस। ओके, नेक्स्ट है अपनी खुशियों को पहले प्रायोरिटी देना स्टार्ट करो। ओके, दूसरों को भी दो, दूसरों को हर्ट नहीं करना है अपनी खुशी के लिए, ये मैं आपको ज़रूर बता दूं, लेकिन यस आपके लिए अपनी खुशियां भी जो है इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। तो जो आपसे बन पड़ता है, जो आपको चाहिए, चीज़ें अचीव करना चाहते हो, उस पर जो है ध्यान दो, अपने आप को खुश रखो, अच्छा म्यूज़िक सुनो, डांस करो, अगर आपको कोई बुक पढ़ना बहुत पसंद है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तो उसे पढ़ो, मूवी देखना पसंद है, थोड़ा सा मतलब टाइम एक्टिविटी ऐसी अपनाओ रोज़ जिससे आपको खुशी मिले, ठीक है। जो भी चीज़ आपको खुशी देती है वो एक्टिविटी आपको डेली करनी ही करनी है, ठीक। ये आपकी सोल आपसे कहना चाह रही है, अपनी सोल को खुश रखो भाई। री एनर्जाइज इन द नेचुरल वर्ल्ड, लेट योर इनर हंटर और हंट्रेस टेक रेस्ट। यस, आपको अपने अंतर मन को जो है थोड़ा सा शांत करने की ज़रूरत है। आपका दिमाग बहुत ज़्यादा ना दौड़ रहा है, बहुत ज़्यादा ही दौड़ाते हो, ना आप अपने शरीर को शायद आराम दे रहे हो, ना ही आप अपनी दिमाग को जो है आराम देते हो। तो आपसे कहा जा रहा है ज़रा एक स्टेबिलिटी, एक शांत ज़िंदगी भी थोड़ा सा जो है जीना स्टार्ट करो, अपने अंतर मन को शांत करो, उसे पीस की ज़रूरत है। और साथ ही नेचर में टाइम देखो स्पेंड आपको करना ही करना है, क्योंकि जब आप थोड़ा सा नेचर में टाइम स्पेंड करोगे, नेचर को फील करोगे ना, तो एक अलग ही आपको अनुभव होगा। अगर धूप में बैठ रहे हो तो भी एक धूप की, एक सनलाइट की पॉजिटिविटी को फील करो, ठीक है, कि वो आपकी हेल्थ को अच्छी करती है।
धूप में बैठ के ध्यान लगाओ। सुबह अगर जग सकते हो तो सुबह कर लो, वहीं बैठ के ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम करो, ठीक है। अगर दिन में घूम सकते हो नंगे पैर, दिन में घूम लो, शाम को घूम लो नंगे पैर। बट यस, आपको जो है इस तरह का थोड़ा करना पड़ेगा। ग्रेटफुल रहो नेचर के प्रति, प्लांट्स के प्रति। फूल हैं, पत्ते हैं, उनके रंग को देखकर खुश हो, उनकी खुशबू को स्मेल करके खुश रहो। ओके, तो इस तरह से आपको थोड़ा सा नेचर में टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है। और अपने दिमाग के घोड़े जो दौड़ाते हो ना, उन्हें भी थोड़ा सा शांत कर दो। तब आपको क्लैरिटी भी मिलेगी डिसीजन लेने में, और आपकी लाइफ भी ऑटोमेटिकली जो है ब्लॉसम करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 11 से लेकर 20 नवंबर 2025 तक की। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।